कुछ कहना है आपसे? आई लव यू। ब्रो, आई लव यू करण। थैंक गॉड तू आ गया यार। आजा गले मिलने। अरे हाँ, कैसा भाई तुम? पट्टू पता नहीं कर पाएगा तू। वेदिका जी, दिस इज करण। करण, दिस इज वेदिका जी। ये मेरा सबसे पुराना दोस्त, सबसे बड़ा कमीना दोस्त करण। वेदिका जी। हाय वेदिका जी। आपका नाम बहुत हेलो, आप बैठे, मैं चलती। अरे नहीं, मतलब ऐसे कैसे जाएंगे आप? आपकी जनरेशन को एंजॉय करने नहीं आता क्या? क्या मतलब? मतलब गोलगप्पे। और अभी तुझे याद है स्कूल के बाद हम लोग क्लास बंक करते थे, केमिस्ट्री क्लास, और एक चाट पापड़ी वाला बैठता था, वहां जाके हम लोग गोलगप्पे खाते थे, याद है कि नहीं? है कि नहीं? वो हाँ, वो वही ना जिसके बगल में गोले वाला भी था। गोला वाला भी था। आपने भी गोला खाया? खाया? आजकल मिलते नहीं लेकिन वहां पर है। आप दोनों शायद भूल रहे हैं, मैं आपकी पहली वाली जनरेशन से हूँ। हमारे टाइम में गोले हर जगह बिकते थे, और आप दोनों जैसे शैतान लड़के हमारे जमाने में भी दीवार फांद के जाते थे। सॉरी टीचर जी, लेकिन अभी आपने स्कूल की याद दिला दी तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा पानी पूरी खाने। अरे कहाँ? करण आजा जल्दी। चलो छोड़ो। अरे नहीं, चलो प्लीज। साहिल, साहिल बेटा, ये प्यार इतना आसान नहीं होगा, लेकिन तुझ जैसा पगलेट ही ऐसा प्यार कर सकता है। साहिल वेदिका, एक अनोखी प्रेम कथा। बहुत सुंदर है। हमने खास बनवाया है अपने होने वाली बहू के लिए। तो फिर आप मुझे क्यों दिखा रही हैं? वो लड़की तुम हो। और साहिल तो ऐसा नहीं सोचता है ना बड़ी अम्मा। साहिल को खुद ही पता नहीं है कि उनको क्या चाहिए, लेकिन तुमको पता है, प्यार करती हो तुम उससे। इतना जान लो कि जिसको हम बहू मान लेंगे उसका गृह प्रवेश होने से कोई नहीं रोक सकता है, साहिल भी नहीं। थैंक यू बड़ी अम्मा। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो तुम्हारे यकीन की। अब फैसला कर लो, तुम्हें साहिल की दोस्त बन के रहना है या श्रीमती साहिल अग्रवाल बन के। अगर इस घर की बहू बन के आना है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे हमने सुना है कि आजकल की पीढ़ी के बच्चे हार नहीं मानते, जो उन्हें चाहिए होता है ना वो लेके रहते हैं। मैं हार नहीं मानूंगी बड़ी अम्मा। सब हमारी चिंता दूर हो गई है, पर वो औरत है ना, उससे बच के रहना। कौन औरत? अरे वो है, साहिल की मकान मालकिन है, साहिल को अपने वश में करके रखा है। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो हमें पूरा यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। देखो, परसों साहिल का जन्मदिन है, जैसा जैसा कहेंगे ना बिल्कुल वैसा वैसा करना। अगर ऐसा करोगी ना तो ये मान लो कि साहिल हमेशा के लिए तुम्हारा। गोलगप्पा कंपटीशन, गोलगप्पा कंपटीशन, गोलगप्पा कंपटीशन। अच्छा है ना? हाँ, ये है गोलगप्पा कंपटीशन। 5 मिनट में जो भी सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाएगा वो विनर विनर विनर। साहिल, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे घर जाना है, मुझे आर्या और माँ के लिए खाना गरम करना है, मुझे बहुत देर हो रही है। वो अपना खाना खुद गरम कर सकते हैं। वो बात नहीं है, मुझे बस एंजॉय करने नहीं आता आपको? अपने लिए कुछ करने जाती है तो गिल्टी फील करती हैं आप। सिर्फ दूसरों की फिक्र है। मदर टेरेसा से कम नहीं है आप। ऐसी बात नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे एज के बच्चे अपने बारे में ही सोचते हैं बस। ओके, नहीं सोचते। अब ये बच्चा भी जिद करेगा कि गोलगप्पे का कंपटीशन होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा। साहिल, उठो। इस उम्र में ये सब करती हुई मैं कैसे दिखूंगी? कुछ देर के लिए मेमोरी लॉस कर दीजिए और अपनी एज भूल जाइए और मेरी एज की बन जाइए।
प्लीज मैं ये सब नहीं कर सकती। दरखास्त है ये जो आई रात है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। दरखास्त है ये जो आई रात है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। जो अब लम्हात है ये बड़े ही खास है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। तो हाँ हाँ यहाँ हाँ 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 ये हुई ना बात। ये लो भैया जी, क्या पैसे, अरे लो ना, लो लो लो। लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मैं बहुत खाती हूँ। हारने के लिए तैयार हो जाओ। देखते हैं, लाओ ये लो। ठीक है ज्यादा। मुझे चलेगा। पानी 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 पानी। क्यों खाया? तुम ठीक हो? ठीक हो तुम? जल गया मैं। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे जनरेशन की। कंपटीशन के चक्कर में खुद को भी प्रॉब्लम में डाल देते हो। अब क्या हुआ? जब से आपको मिला हूं इतना रिलैक्स कभी देखा नहीं आपको मैंने। मैंने भी सालों से ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे ये सब करने में कितना मजा आता था। थैंक यू बीते दिनों की याद दिलाने के लिए। ये करना मुझे अपने पोते के लिए, ज्यादा तामझाम नहीं है पर कुछ स्पेशल करना है। तू समझ रहा है ना करण? मैं समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन तू नहीं समझ रहा है। उस दिन तेरा बर्थडे है और साल का वो एक दिन होता है जब अग्रवाल हाउस में 24 घंटे साहिल राम जी के नाम की आरती चलती रहती है। अम्मा जी से लेकर श्रुति तक कोई तुझे अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहता, और तू ये बोल रहा है कि तुझे अपना बर्थडे वेदिका जी के साथ मनाना। अबे हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ? हर साल तो अपने घर पे रहता हूँ मैं, इस साल नहीं रहूंगा तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे वेदिका जी के साथ अपना बर्थडे मनाना है यार, मेरी हेल्प करना प्लीज प्लीज। और तेरे घर वालों का क्या? वो तो गिफ्ट खरीद के तेरे बर्थडे की तैयारी में लगे पड़े। अबे नहीं चाहिए मुझे गिफ्ट विफ्ट। वेदिका जी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है यार। साहिल अपना बर्थडे वेदिका जी के साथ मनाना चाहता है। ये बात मुझे बड़ी अम्मा को बतानी होगी। नमस्ते। नमस्ते। हम जब भी मिले हैं तनाव में ही मिले हैं, लेकिन अगर तुम हमारे बेटे से दूर रहोगी तो हमारे क्रोध का कारण नहीं बनोगी। फिर तुम्हारे हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं। जी मैं क्यों आपसे झगड़ूंगी? तुमको हमारी एक मदद करनी होगी वेदिका।
मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वही जो आज तक करती आई हो। अपना प्रभाव डालोगे हमारे बेटे पर और उनको समझाओगी कि घर वापस लौट कर आ जाए। जिद्दी है हमारा बेटा, अपनी जिद पर आता है ना तो किसी की नहीं सुनता है। मगर देखा है हमने कि तुम्हारी सुनता है वो। टीचर हो, कायदे से बच्चों को समझा सकती हो। कल जन्मदिन है साहिल का। कल? मुझे नहीं पता उसका कल जन्मदिन है। अच्छा, बताया नहीं तुमको उन्हें? खैर, मकान मालकिन को क्या करना है किराएदार का जन्मदिन जानकर। लेकिन हमारे परिवार वाले उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि खूब धूमधाम से साहिल का जन्मदिन मनाएंगे। तुम एक माँ हो, समझ सकती हो कि जन्मदिन पर अगर बेटा उनके पास नहीं है तो उनका दिल कैसे पसीजेगा। बहनों की आंखें भर आएंगी, पूरा घर उदास हो जाएगा। जो तुम साहिल के शुभ चिंतक हो तो समझाओ उनको, समझाओ कि जन्मदिन पर ही नहीं हमेशा के लिए घर लौट आए। जी, मैं कैसे उसे? हमारे बेटे के साथ सारे घर की खुशियां जुड़ी हुई है। हर इच्छा पूरी की है हम उसकी, लेकिन वो हमारे दिल का दर्द नहीं समझता है। तुम हमारे आखिरी सहारा हो, तुम समझाओ उसे, लौटा दो हमारे बेटे को। पूरा घर दुआएं देगा तुमको। हाँ, उसे अपना जन्मदिन तो अपने घर पे ही मनाना चाहिए। मैं कोशिश कर सकती हूँ। पूरा भरोसा है हमें तुम पर। देखो, अगर तुम अपना वादा निभाओगे ना तो जिंदगी भर तुम्हारा एहसान भूलेंगे नहीं हम। अब हमारे परिवार की खुशियां तुम्हारे हवाले हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर क्यों छोड़ गई है? पर बात तो सही है, साहिल को अपना जन्मदिन अपने घर पे मनाना चाहिए। थैंक यू। मैं तो भूल ही गई थी। पर इस साल तुम सबको कैसे याद रह गया? मम्मा, वो हर साल की तरह हम भी भूल गए थे। साहिल ने याद दिलाया। साहिल? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Vedika ji. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Vedika ji. Happy birthday to you. Woo! बस? अरे चक्कर आ रहा है मुझे तो। पर तुम्हें कैसे पता? अरे मेरी पहुंच ऊपर तक है। आज तुम्हारा भी बर्थडे है ना? आपको कैसे पता?
मेरी पहुंच भी बहुत ऊपर तक है। एक मिनट। साहिल हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे जल्दी काटो, हमारे पेट में तो बिल्लियां कूद रही हैं। आपके पेट में तो रोज रात को बिल्लियां कूदती हैं माँ। हाँ हाँ प्लीज। थैंक यू। कैसा लगा केक? वेदिका जी, वेदिका जी। थैंक यू। दोनों का बर्थडे एक ही दिन, अजीब खेल है किस्मत का। कुछ तो कनेक्शन है इन दोनों में। थैंक यू सो मच इतना कुछ करने के लिए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, सही सेलिब्रेशन कल करेंगे हम। तो तुम मुझे गिफ्ट भी दोगे ना? अरे जो भी कहो आप। सस्ता गिफ्ट मांगना, वो कड़की चल रही है, पैसे खत्म हो चुके हैं मेरे। महंगी नहीं है पर कीमती बहुत है। मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खास है ये दिन मेरे लिए, क्योंकि मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरे दोस्त सब है मेरे साथ। फैमिली का प्यार और आशीर्वाद मिले, बर्थडे का असली मतलब तो यही है ना? अरे नहीं, बर्थडे का असली मतलब है पार्टी करना, पार्टी करना। एनीवेज ये सब छोड़िए, गिफ्ट क्या चाहिए आपको? तुम अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो। ये है मेरा गिफ्ट। ये आपका गिफ्ट है कि? मजाक नहीं कर रही साहिल। ऐसी भी क्या नाराजगी अपने परिवार वालों से कि तुम वहां जाना ही नहीं चाहते? कुछ नहीं, पर मेरा बर्थडे और मुझे अपना बर्थडे यहाँ आप। I mean, आप लोगों के साथ मनाना है मुझे। मैं अपना प्लान नहीं बदलूंगा। क्यों? आप मुझे मेरे बर्थडे पे यहाँ से निकालना चाहती है? साहिल, मैं चाहती हूँ तुम अपने मर्जी से वहां जाओ। कितना बुरा लगेगा उन्हें जब तुम अपना बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट नहीं करोगे तो? तुम्हारी माँ को कितना दुख पहुंचेगा। अगर आर्या ऐसा करे तो मुझे तो बहुत बुरा लगे। एक शर्त पे जाऊंगा, जब आप सब मेरे दोस्त मेरे साथ चलेंगे। हम लोग? अरे जी आंटी जी। नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा। ये नहीं हो पाएगा तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा। आपको अपना गिफ्ट चाहिए तो फिर आपको मुझे मेरा गिफ्ट देना पड़ेगा। हम बर्थडे साथ में मनाएंगे, यहाँ या तो वहाँ। मम्मा चलो ना, बहुत मजा आएगा। मम्मा प्लीज 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 प्लीज। अगर वालों के घर हमें आपत्ति तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी अम्मा ने वहाँ बदतमीजी की ना तो हम बवाल मचा देंगे। हाँ। अरे आंटी जी नो टेंशन, हम साथ में बवाल मचाएंगे। हाँ। ठीक है। जन्मदिन मुबारक हो साहिब। पहली बार है जो तुम अपने जन्मदिन पर हमसे दूर हो, और ये सब
वो औरत की वजह से, जो ये सोचती है कि हमारे बेटे को अपने परिवार से दूर कर देगी। ये गलतफहमी हम जल्द ही दूर करेंगे। ऐसा कांड करेंगे ना कि खुद ही तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाएगी। ऐसा डरा देंगे कि तुम उसका घर, उसकी जिंदगी सब छोड़ के हमारे पास वापस चले आओगे, हमेशा के लिए।